स्कूल की छत गिरी, 6 बच्चों की मौत हो गई है और 15 बच्चे घायल अभी बताए गए हैं। फिलहाल मौके पर जब रेस्क्यू चलाया गया था उसके बाद धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ा, 20 से ज्यादा बच्चे, फिर 27 बच्चों की जानकारी मिली जो घायल बताए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हृदय विदारक ये कि 6 बच्चों की मौत हो गई है। पढ़ाई कर रहे थे बच्चे उसे आशियाने के नीचे, जहां पर सपने पूरे करने की एक कहते हैं कि एक शुरुआत हो जाती है, लेकिन उन अभिभावकों पर क्या बीत रही होगी, उन ग्रामीणों पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने न जाने कितने विश्वास के साथ उन बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाया था। बेहद दुखद है, जिस पर सभी दिग्गज अब दुख व्यक्त भी कर रहे हैं। तो झालावाड़ के मनोहर थाना में सरकारी स्कूल में हादसे का ये पूरा मामला, लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि बाकी स्कूलों की क्या हालात है। तो ऐसे में समझना होगा, क्योंकि कई और स्कूलों की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। हम पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, कई जिलों में जर्जर हालत में है सरकारी स्कूल। पीडब्ल्यूडी, स्थानीय निकाय अब इंजीनियर के साथ स्कूलों की जांच करें। सरकारी स्कूलों की हर साल हो सिक्योरिटी ऑडिट, जब वो पास हो जाए उसमें, तभी बच्चों को उसके नीचे खड़ा होने की परमिशन मिलनी चाहिए, तभी पढ़ाई होनी चाहिए, तभी बच्चों को वहां पर पढ़ाई देनी चाहिए। प्रदेश में जर्जर हालत वाले स्कूलों को चिन्हित किया जाए, ना सिर्फ लिस्ट में बल्कि वाकई में लिस्ट करके उसे ब्लैक लिस्ट में किया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था उन बच्चों के लिए की जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी जांच के लिए मौके पर जाए तो ये बेहद बेहतरीन होगा। स्कूल के प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट भी हर साल मिले, रिपोर्ट के आधार पर स्कूलों में जो काम होते हैं वो करवाए जाए। आमतौर पर देखी जाती है स्कूलों की देखरेख के लिए बजट की कमी, लेकिन कई बार शिक्षा विभाग को बजट मिल भी जाता है, लेकिन अभाव का बहाना बता देते हैं। क्षेत्रीय विधायक को भी आगे आना चाहिए और आगे आकर अपने विधायक कोष से मरम्मत का काम करवाना चाहिए। जिला कलेक्टर को भी क्षेत्र में मौजूद भामाशाहों को प्रेरित करना होगा, ताकि यहां पर वो सरकारी स्कूलों के रखरखाव के लिए कुछ ना कुछ ऐतिहासिक या इस तरीके के बेहतरीन कदम उठा सके। आरिफ मंसूरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक बार फिर से अपडेट ले लेते हैं। आरिफ, कोई न्यू अपडेट जरा बताइएगा, घायलों की हालत कैसी है? देखिए पूनम, हम मौके पर पहुंच चुके हैं पिपलीगंज, जहाँ पर यह हादसा सामने पेश आया है। हमने जब ग्रामीणों से, बच्चों से बात की तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लापरवाही तो हुई है, और लापरवाही की सजा 6 बच्चों ने, जो 6 बच्चों की मौत हुई है, और लापरवाही की सजा बच्चों ने भुगती है। बच्चों और ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार इसको प्रशासन द्वारा बताया गया कि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में, ऐसे में आप कृपया इसको ठीक कराएं, लेकिन न तो स्कूल प्रशासन ने इस मामले को लेकर गंभीरता से शिकायत कर दी, लेकिन कठोर कार्रवाई नहीं की। जो ग्रामीणों का आरोप लगाया, सरपंच ने इस मामले को लेकर कुछ दिन पूर्व भी यहाँ पर बिल्डिंग की मरम्मत की, जो हल्का फुल्का सीमेंट लगाकर काम चला दिया। यही कारण है कि आज जब दोबारा, जब लगातार 3-4 दिन से झालावाड़ क्षेत्र में जो पानी आने के कारण जो बिल्डिंग थी वो क्षतिग्रस्त हो गई, जब यह हादसा पेश आया। लगभग 6 बच्चों की इसमें मौत की पुष्टि हो चुकी है। 2 बच्चे गंभीर हालत में, इनके झालावाड़ के एसआरजी में इलाज जारी है। मौके पर यहाँ पर तमाम अधिकारी, जिला कलेक्टर हो, एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, एडीएमओ, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा है। कुछ देर में जानकारी मिल रही है, यहाँ पर सीएम भी पहुंचने वाले हैं, और सीएम भी यहाँ पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, क्योंकि आरिफ, बिल्डिंग लड़की बच्चा दब गया। बिल्डिंग कितनी पुरानी थी? बिल्डिंग कितनी पुरानी बिल्डिंग थी? बिल्डिंग 50-40 के लगभग होगी, 50-60 होगी, पुरानी थी और फैली थी। तो करीबन कितने बच्चे थे उस बिल्डिंग के अंदर? वो एक क्लास का बच्चा बच्ची बिल्कुल, एक क्लास का बच्चा बच्ची पूरा ही दब गया है। एक क्लास में? कौन सी क्लास में था आपका बच्चा? 7वीं का। 7वीं के जितने बच्चे सारे दब चुके? हाँ, पूरा दब गया। सारे आप ही गाँव के बच्चे? वही दल्ली हो, वही कमरों, वही बिल्डिंग दल्ली, उसमें आपका बच्चा भी था? हाँ। क्या नाम था आपका बच्चे का? कुलदीप नाम का है, कुलदीप नाम। बालकृष्ण जी, जो आप गांव में जो बच्चे स्कूल का जो हादसा हुआ है, कैसे बच्चों को आपने निकाला वहाँ से? निकाला सर, रोड पे बैठा था, उसके पहले चल गया हम। अच्छा, कितना टोक के निकाला, ये भी वही था सर। कितने बच्चे थे वहाँ पे? वहाँ पे तो लगभग बच्चे को कोई ध्यान ही नहीं हमें। अच्छा, वे निकाला था, पत्थर तो रहा उस टाइम, सबका दिमाग खराब हो जाता। अच्छा, कैसे निकाला सर? निकाल के बाहर निकाले। अच्छा, कितने आदमी थे वहाँ पे बच्चे निकालने, राहत का? वहाँ तो बहुत ही मना इंसान हो गया था वहाँ तो। अच्छा, कौन कौन मौके पे पहुँचे थे वहाँ पे? सभी पहुँच गए सर वहाँ तो, मौके पे तो पुलिस प्रशासन सारे सभी पहुँच गए सर वहाँ। बिल्डिंग कैसी थी, कितनी पुरानी थी, क्या है पूरा? लगभग में बिल्डिंग तो भाई मान लो 40-50 साल। अच्छा,
आप उसी गांव के रहने वाले हो? पर्सनल गाँव का ही। जैसे कि हम कह भी रहे थे कि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, लेकिन ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं इससे दुखद नहीं हो सकती कि ये वो स्ट्रक्चर है जिसमें, और अभी आपको स्कूल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर छत गिरी है, उस प्रांगण के बाहर बच्चों की चप्पलें रखी हुई है, क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे अभी डर के साए में, उनके चेहरों पर, उनकी आंखों में वो डर, वो मंजर उस वक्त का साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए वो हम आपको अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये 40 से 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस मां के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने अपने बच्चे को खो दिया है, और लगातार वो तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। वो स्कूल जिसके अंदर छत गिरी, अंदर का मंजर कैसा है, डराने वाला है। आप उस वक्त क्या हुआ होगा आप सोचकर भी डर जाएंगे, क्योंकि जितने भी प्रदेश की जनता है वो समझती है माँ बाप के दर्द को। हालांकि हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन उस दर्द में हम भागीदारी जरूर निभा सकते हैं। उस दुख दर्द में उस लोगों के साथ, परिवार के वालों के साथ जिन्होंने अपनों को खो दिया, बच्चों को खो दिया, उनके साथ दुख जरूर बांटा जा सकता है। और किसी भी तरीके से, कैसे भी करके मदद करके, फिर चाहे आप ऐसे सरकारी स्कूलों की अगर आप एक भामाशाह के रूप में भी आकर मदद कर सकते हैं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कर सकते हैं, तो ये बेहद खास होगा। और ऐसे स्कूलों को भी चिन्हित करके सरकार को अगर अवगत कराया जाए तो वो भी एक खास पहल ही होगी। ये मंजर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उस प्रांगण के बाहर उन बच्चों की चप्पल रखी हुई है, क्योंकि शिक्षा का मंदिर ही तो कहते हैं हम इसे। सरस्वती माँ की एक तस्वीर भी हमें नजर आ रही है। पढ़ने के लिए तो गए थे, लेकिन शायद किसने सोचा था वो 6 बच्चे जो वापस कभी नहीं लौटेंगे, उस आशियाने के नीचे ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और इसकी लापरवाही, जो लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है, क्या उसकी जिम्मेदारी अब वो लोग लेते नजर आएंगे जिनकी वजह से ये घटना घटित हुई है? गाँव वालों ने बचाया बच्चों को। अच्छा, बच्चों को बचाया गाँव वालों ने, तो टीचर के तो एक भी नहीं लगी ना? नहीं, हाँ, उन्होंने तो हाथ भी नहीं लगा। जब तो बिल्डिंग थी तो डर तो लगता हूँ तो बैठने उठने में। पर धमका कर हमको बैठा देते, धमका कर हमको बैठा देते। क्या कहते हैं? कि बैठ जाओ, कहाँ से गिरेगी बिल्डिंग। अच्छा, तुम कहने के बाद भी बिठा था जबरदस्ती? हाँ। तो कौन कौन सी क्लास लगती है यहाँ पे? 1 से 8। 1 से 8 क्लास तक लगती है। बच्चों को क्या, गाँव वालों को धमका देते? कितने बच्चे थे उस समय जब ये हादसा हुआ? 30-40। आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम उसी क्लास में थे, लेकिन हम गेट के पास से चिपक गए। अच्छा, और अंदर कितने बच्चे? 15-20 बच्चे तो भग गए है ना? 15-20 तो नहीं होंगे, उससे कम। 10 तो भग गए, बाकी दब गए ऊपर। उस टाइम पे बिल्डिंग में वो बच्चे निकाल रहे थे। हाँ। और साउंड मशीन से हमने बच्चे भी निकाले। और कुछ एम्बुलेंस वगैरह में ले गए, और 7 के तो 4 तो 9 में स्टॉप हो गए। हाँ। और 2 क्लियर पड़े, और एक रास्ते में झालावाड़ में डेथ हो गई। 7 लोग मरे। सारे बच्चे यहीं के थे? सारे बच्चे यहाँ के थे। देखिए, आपने बच्चों को सुना, आपने वहां के गांव के लोगों को सुना। आप अब जरा सोचिए, बच्चे भगवान का रूप होते, बच्चे मन के सच्चे, हम यूं ही नहीं कहते। उन्होंने बताया, साफ तौर पर साफ कहा कि हमें जबरदस्ती उस जर्जर भवन में बिठाया जाता है, हमें डर लगता है, लेकिन डरा धमकाकर हमें बिठाया जाता है, कहा जाता है कुछ नहीं होगा। और जब कुछ हो गया, बच्चों की मौत हो गई है, घायल हो गए हैं बच्चे, तो वहां के जो टीचर्स थे सरकारी स्कूल के, उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। ये बच्चे कह रहे हैं, या हम नहीं कह रहे, इन बच्चों ने सुना, और इनके चेहरों पर, इनके आंखों में वो डर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आरिफ मंसूरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। आरिफ, आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बजला शर्मा भी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, अपडेट कीजिएगा। जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद है, उसे लेकर जानकारी दीजिएगा कि अभी वो मौका मुआयना कर रहे होंगे, जायजा ले रहे होंगे, क्या कुछ चल रहा है। तीसरा ये कि इन बच्चों द्वारा, वहां के स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी मिली है कि 7 बच्चों की मौत है, इसकी जरा पुष्टि हो पाएगी तो जरा अपडेट कीजिए भी। देखिए, जराव का जो दर्दनाक हादसा, उसमें लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 4 थी, तो 6 हुई, 7 बच्चे की जानकारी है, लेकिन अभी प्रशासन ने इसको और अभी तक पुष्टि नहीं की। ठीक है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जानकारी मिली है कि सीएम भजन लाल भी
जलावड़ पहुंचने की संभावना 1 से 1.5 के बीच में बताई जा रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी यहाँ पर पहुंचने की सूचना में मिल रही है। सभी बीजेपी कई नेता मदन दिलावर भी यहाँ पहुंच रहे हैं। जिला कलेक्टर यहाँ मौके पर मौजूद है, एसपी मौजूद है, साथ संभागीय आयुक्त है। तो कोटा से रवाना होकर जलावड़ में अस्पताल में जो मरीज घायल बच्चे हैं उनका हालचाल पूछ के मनोहर थाना पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं तमाम जो प्रशासनिक अमला मनोहर थाना पहुंच रहा है। लोगों को समझाया कि चौराहे पर था उसको लोगों ने जाम लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर लोगों को समझाया ताकि वो जाम खुलवाया। अब जाम खुल चुका है, लेकिन जो स्कूल बिल्डिंग की बात करें, स्कूल बिल्डिंग को अब जेसीबी द्वारा ढाया जा रहा है ताकि दोबारा यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग में सके। ग्रामीणों से हमने बात की, बच्चों से हमने बात की, साफ तौर पर कहना है कि लापरवाही की कीमत बच्चों को चुकानी पड़ी है। यही कारण है कि 6 बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है। जिन बच्चों से हमने बात की उन्होंने कहा कि लगभग 40 से 50 बच्चे यहाँ पर इस वक्त मौजूद थे। जो बताई जा रही है कि 60 जो बच्चे हैं स्कूल में नामांकन बताया जा रहा है। आखिर इस मामले में आंकड़ा का तो जानकारी नहीं मिलेगी। तो 10-15 जो बच्चे थे वो गेट पर खड़े हुए थे, जिसे प्रार्थना चढ़ हुई वो अंदर नहीं गए। जो 30-35 बच्चे थे वो अंदर गए थे प्रार्थना के दौरान ही एक पत्थर गिरने के बाद आवाज आई थी। बच्चों ने जो टीचर थे उनको आगे भी किया कि स्कूल की बिल्डिंग गिर सकती है, कुछ आवाज आ रही है। अच्छा आरिफ, किसी भी टीचर से आपकी बात हो सकी है क्या? क्योंकि बच्चों ने कहा कि देखिए स्थानीय लोगों द्वारा बड़ी यहाँ पर मदद की गई है, हमेशा वो आगे आते हैं जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं और इस बार भी की गई है, लेकिन टीचर्स कहाँ पर है? क्या अभी कहीं अस्पताल पहुंचे हैं बच्चों की देखरेख में? क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस घटना के बाद। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ने शिक्षकों को आगाह किया है कि बच्चे की आवाज आ रही है, पीछे से पत्थर गिरने की सूचना मिल रही है। जब उनको बताया कि पत्थर गिरे, लेकिन बाद भी लगभग 4 से 5 मिनट तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब रात में इसके बजे जो घटना घटी उस वक्त इसके 5 मिनट बाद ये घटना घटी है। जो बच्चे पुस्तक में मौजूद थे वो सब भड़बड़ाकर उस मिट्टी में दब गए। कुछ बच्चों को चोट आई, किसी कम ज्यादा कितने, लेकिन 6 बच्चों की इसमें मौत हो गई। वहां से बच्चे की जानकारी मिल रही है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर इसको सुनते नहीं है। तो जब आप टीचर की बात कर रहे हैं तो इस तरह ग्रामीण में रोज देखने को मिला। इसके बाद सारे टीचर यहाँ से गायब हो चुके हैं। प्रशासन तौर पर यहाँ पर सरकारी बेहद शर्मनाक आरिफ, बेहद शर्मनाक कि एक भी टीचर यहाँ पर उपस्थित नहीं है, शिक्षक यहाँ पर एक भी नहीं है सरकारी स्कूल का। क्योंकि जिस तरह ग्रामीणों में रोज देखने को मिला, इसके बाद ही ठीक है आरिफ, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, अब बने रहिए। लेकिन जो घायल हुए हैं और जो मृतक है उनकी हमारे पास एक लिस्ट आई है, वो हम आपको दर्शकों को भी बता रहे हैं। देखिए पायल 12 वर्ष और ये जो घायल हैं उनका नाम भी आ रहा है बीरम, मिथुन, चिंका, अनुराधा, सोना, अरविंद, शाहिना, दिलकुश, काना, कुंदन और आगे लिखा हुआ है जिन्हें रेफर भी किया गया है, जिनकी मृत्यु भी हो गई है। 4 का आंकड़ा यहां दिया गया है जिनकी मृत्यु हो गई है। और इसके अलावा आगे ये जो घायल हुए हैं ये अब वो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। इसमें भी 1, 2 यानी कि 4, 5, 6 इस लिस्ट में 6 लोगों को दिखाए गए। लेकिन अभी कुछ स्थानीय नागरिक 7 की भी बात कर रहे थे, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कहेंगे। और हम भी दुआ भी करेंगे कि बच्चों के मृतकों का जो आंकड़ा है, उनकी मौत का आंकड़ा है, वो बढ़ना नहीं चाहिए। जो घायल बच्चे हुए हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो, हम यही उम्मीद भी करते हैं। ज्यादातर की उम्र पता चल चुकी है, ज्यादातर की नहीं चली है, क्योंकि कोशिश यही कि जल्द से जल्द उनका सही इलाज हो सके, वो जल्द स्वस्थ हो सके। बेहद दुखद ये घटनाक्रम है। यहां पर ये जो लिस्ट बता रहे हैं इसमें और आगे वाली लिस्ट में कुल 6 बच्चे जिनकी मौत की जानकारी है। अब ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं जिसे फर्स्ट इंडिया न्यूज शुरुआत से पूछ रहा है। एक बार फिर से हम सवाल खड़े करेंगे कि नौनिहालों की जान के साथ आखिर कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? जर्जर स्कूल भवन था, न जाने कितने हैं, इसे लेकर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता और क्यों स्कूल प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया? ना पहले ना इस घटना के होते वक्त। जर्जर स्कूल है, ये भवन जर्जर है, और क्या इससे लेकर हादसों की खबरें हम दिखाते रहेंगे? कभी ऐसी कोई तस्वीर नहीं आएगी कि किसी ने मरम्मत का काम करवाया है, कभी किसी ने बच्चे को देखा है, वहां से व्यवस्थाओं को पूछा है और उसने खुशी खुशी बताया है कि हाँ, हमें स्कूल में जाते वक्त डर नहीं लगता, हम सुरक्षित महसूस करते हैं, हमारी पढ़ाई भी अच्छी है और वहां पर प्रांगण भवन भी बहुत अच्छा है। लेकिन इन सबके बीच में सबसे अहम सवाल ये कि बच्चे ये कहते नजर आए, स्थानीय नागरिक ये कहते नजर आए कि जब प्रार्थना हो रही थी, अंदर कई बच्चे जब आ रहे थे स्कूल में, तो पहले एक साथ छत नहीं गिरी, कुछ पत्थर गिरे थे। तब टीचर्स को बताया गया था,
उसके 5 मिनट के बाद ये पूरी घटना हुई है। यानी वक्त था, समय रहते अगर बच्चों को वहां से प्रांगण से, उस जगह से, बरामदे से बाहर निकाल लिया जाता तो शायद एक भी बच्चा घायल नहीं होता, तो शायद एक भी बच्चे की जान नहीं जाती। यानी कि संस्था प्रधान द्वारा पहले भी बड़ी लापरवाही कि इस जर्जर भवन में कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ, इसकी अवहेलना की गई। दूसरे, इस स्कूल के शिक्षकों की भी गलती, इतनी बड़ी लापरवाही कि उन्होंने जब पत्थर गिर रहे थे तब उस ओर ध्यान नहीं दिया और बच्चों को बाहर नहीं निकाला, और इतनी बड़ी लापरवाही। और अब एक भी शिक्षक फिलहाल नजर नहीं आ रहा। सभी इस घटना के बाद पता नहीं कहां गायब हो गए हैं। लेकिन सवाल हम पूछेंगे, तब तक पूछेंगे जब तक जवाब नहीं मिल जाता और तब तक सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती। खैर, संस्था प्रधान पर कई तरह के सवाल, क्योंकि आदेश पहले ही मिल चुके थे सचिव की तरफ से, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही और 6 बच्चों की मौत हो गई। और ऐसे में साथ ही साथ उन पेरेंट्स का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि अब कई सवाल उनके मन में, कैसे वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, क्या कुछ कहना है उनका, ये भी आप सुनिए। स्कूल तो बहुत पुराना है सर, हमें भी पता नहीं है। अच्छा। पर हमने अगली 26 जनवरी पे भी सूचना दे दी थी, सरपंच को कह दी थी हमने कि भाई इसकी मरम्मत कराओ या फिर नई बिल्डिंग बनवाओ। स्कूल स्टाफ से कह दी थी। अच्छा। और जनपद साहब से, सभी से कह दी थी हमने। मैंने कहा आप विधायक से सूचना दो, हम गाँव वाले साथ देंगे तो, पर इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इसका जिम्मेदार पुलिस, ये स्कूल स्टाफ और सरपंच है। जितने भी बच्चे मरे दबे मलबे में, उसके जिम्मेदार। स्कूल में साहब है नहीं, 8 बजे लगभग स्कूल डल की, जब बच्चा बच्ची दब गया, जेनी खूर के लाया, ये डेढ़ के मातो माता बान नहीं याद नहीं रहा कि भाई स्कूल डल रही, तो याद तो करा। कितना पुराना स्कूल था? स्कूल बहुत पुराना है सर भाई साहब। अच्छा। हाँ, हमारे साहब तो बाहर बैठ जाते भूत जैसा। आज क्या सूचना मिली आपको, जैसे बच्चे सवेरे स्कूल पढ़ने गए, ठीक है? हाँ। उसके बाद किसने बताया आपको कि गांव में ऐसा हो गया? एक मार लड़की जावे जो उस भाग आई बाहर रखा के पानी मंत्री आई होगी वहाँ, जो फिर मास के बाद जब याद पड़ी माए तो अच्छा। माए का याद नहीं रहती। कितना बच्चा होगा स्कूल के अंदर? 40-50 बच्चा बच्चे साथ ताकत तक। अच्छा। और 8वीं आया तो अलग बेटे सा, वे तो उनको नहीं डर कि प्राथमिक स्कूल ये थी, 1 से 8 तक की कक्षाएं यहाँ पर चलती थी, और ये अब उन बच्चों के चप्पल देख रहे हैं जो शायद प्रेयर में जाने के लिए उन्होंने यहाँ पर उतारे होंगे, और उन्हें क्या पता था कि वो फिर से दोबारा इन्हें पहन ही नहीं पाएंगे।